अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश के ऐसे अल्फाज जो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दोस्तों, इन अल्फाज को सीखकर आप अपनी इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरे साथ इन अल्फाज की प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आई, मैं, यानी अपने लिए। जब भी आप अपने बारे में कोई बात करेंगे तो आपने आई का वर्ड यूज़ करना है। ई, वो, लड़का। ई का वर्ड आप सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए यूज़ करेंगे। ई, वो, लड़का। शी, वो, लड़की। दोस्तों, शी का वर्ड सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है। यू, तुम या आप। यू का क्या मतलब होता है? तुम या आप। वुई, हम। वुई का क्या मतलब होता है? हम, यानी एक से ज़्यादा जब लोग होंगे तो आपने कहना है वुई, हम। दे, वो, ज़्यादा लोग। दे का मतलब होता है वो, ज़्यादा लोग, यानी जब बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो आप उनके लिए दे का वर्ड यूज़ करेंगे। आवर, हमारा या हमारी। आवर का क्या मतलब होता है? हमारा या हमारी। योर, तुम्हारा या आपका, यानी जब आप किसी दूसरे से मुखातिब होते हैं तो आप उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं योर, तुम्हारा या फिर आपका। देयर, उनका या उनकी। देयर का क्या मतलब होता है? उनका या उनकी। इट, ये। इट का क्या मतलब होता है? ये, यानी बेजान चीज़ या कोई छोटी जानदार चीज़ के लिए हम इट का वर्ड यूज़ करते हैं। हिज, उसका या उसकी। हिज का क्या मतलब होता है? उसका या उसकी। दोस्तों, हिज का वर्ड सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है। देम, उन्हें। देम का क्या मतलब होता है? उन्हें। हु, कौन। हु, कौन। व्हाट, क्या। व्हाट, क्या। मिसाल के तौर पर व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। मी, मुझे, यानी जब आप अपनी तरफ इशारा करके बात करेंगे तो आप इंग्लिश में मी का वर्ड यूज़ करेंगे। मी, मुझे। हर, उसकी या उसका। दोस्तों, हर का वर्ड सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है। अस, हमें। अस का क्या मतलब होता है? हमें। इट, ये। इट का क्या मतलब होता है? ये। हिम, उसे, यानी मुज़क्कर। दोस्तों, हिम का वर्ड सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। हर, उसे, यानी मोनस। और हर का वर्ड सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए यूज़ करेंगे। दिस, ये, वाहिद। दिस का मतलब होता है ये, यानी किसी वाहिद चीज़ के लिए आप दिस का वर्ड यूज़ करेंगे। डैट, वो, वाहिद। डैट का क्या मतलब होता है? वो, यानी किसी दूर चीज़ की तरफ इशारा करके आप कहेंगे डैट वन, यानी वो वाहिद चीज़ होगी तो आप उसके लिए डैट का वर्ड यूज़ करेंगे। दीज, ये, यानी जमा। दीज का क्या मतलब होता है? ये, यानी जो चीज़ आपके पास होगी और ज़्यादा तादाद में होगी तो आप उसके लिए दीज का वर्ड यूज़ करेंगे। दोज, वो, जमा, यानी दूर की चीज़ के लिए आप दोज का वर्ड यूज़ करेंगे। हाउ लॉन्ग, कब से। हाउ लॉन्ग का क्या मतलब होता है? कब से। एवरीवन, हर कोई। एवरीवन का क्या मतलब होता है? हर कोई। एवरीथिंग, सब कुछ। एवरीथिंग, सब कुछ। नथिंग, कुछ भी नहीं। नथिंग, कुछ भी नहीं। नो वन, कोई भी नहीं। नो वन का क्या मतलब होता है? कोई भी नहीं। एनीवन, कोई भी। एनीवन, कोई भी। हुज, किसका। हुज का क्या मतलब होता है?
किसका। विच कौन सा या कौन सी। विच का क्या मतलब होता है कौन सा या कौन सी। व्हेन कब। व्हेन का क्या मतलब होता है कब या जब। वाई क्यों। वाई का क्या मतलब होता है क्यों। हाउ कैसे। हाउ का क्या मतलब होता है कैसे। यानी आप किसी का हाल पूछते हैं तो आप कहते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। वट एवर जो भी। वट एवर जो भी। वन एवर जब भी। वेन एवर का क्या मतलब होता है जब भी। whom किसे। whom का क्या मतलब होता है किसे। वेयर कहाँ। वेयर का क्या मतलब होता है कहाँ। वट फॉर किस लिए। वट फॉर का क्या मतलब होता है किस लिए। समटाइम्स कभी कभी। समटाइम्स का क्या मतलब होता है कभी कभी। ऑलवेज हमेशा। ऑलवेज हमेशा। सम कुछ। सम का क्या मतलब होता है कुछ। ऑल तमाम। ऑल तमाम। नेवर कभी नहीं। नेवर का क्या मतलब होता है कभी नहीं। ऑफन अक्सर। ऑफन का क्या मतलब होता है अक्सर। विद के साथ। विद का क्या मतलब होता है के साथ। फॉर के लिए। फॉर का क्या मतलब होता है के लिए। इनसाइड अंदर। इनसाइड का क्या मतलब होता है अंदर की जानिब। टूवर्ड्स की तरफ। टूवर्ड्स की तरफ। विद होम किसके साथ। विद होम किसके साथ। फ्रॉम वेयर कहाँ से। फ्रॉम वेयर का क्या मतलब होता है कहाँ से। हाउ मच कितना। हाउ मच का क्या मतलब होता है कितना। एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम किस वक्त। एट व्हाट टाइम का क्या मतलब होता है किस वक्त। हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार। हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार। एवरीवेयर हर जगह। एवरीवेयर का क्या मतलब होता है हर जगह। मोर ज़्यादा। मोर ज़्यादा। लेस कम। लेस का क्या मतलब होता है कम। देयर वहाँ। देयर का क्या मतलब होता है वहाँ। लुक देखो। लुक का क्या मतलब होता है देखो। अबाउट के बारे में। अबाउट के बारे में। मैनी बहुत सारे। मैनी बहुत सारे। बट लेकिन। बट का क्या मतलब होता है लेकिन। हेयर यहाँ। हेयर का क्या मतलब होता है यहाँ। देन फिर। देन फिर। किचन दोस्तों किचन को इंग्लिश में किचन ही कहते हैं। डैट्स वाई इसीलिए। डैट्स वाई इसीलिए। बिकॉज क्योंकि। बिकॉज का क्या मतलब होता है क्योंकि। सून जल्दी। सून का क्या मतलब होता है जल्दी। फास्ट तेज। फास्ट का क्या मतलब होता है तेज। स्टेयर्स सीढ़ियाँ। स्टेयर्स का क्या मतलब होता है सीढ़ियाँ। आउटसाइड बाहिर। आउटसाइड का क्या मतलब होता है बाहिर। विंडो खिड़की। विंडो का क्या मतलब होता है खिड़की। डोर दरवाज़ा। डोर दरवाज़ा। टेबल मेज़। टेबल का क्या मतलब होता है मेज़। पुल खींचना। पुल का क्या मतलब होता है खींचना किसी चीज़ को खींचना। पुश
धकेलना। पुश का क्या मतलब होता है? धकेलना यानी धक्का देना। नियर, करीब। नियर का क्या मतलब होता है? करीब। फार, दूर। दूर के लिए हम इंग्लिश में फार का वर्ड यूज़ करेंगे। फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले। फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले। टुडे, आज। टुडे का क्या मतलब होता है? आज। टुनाइट, आज रात। टुनाइट, आज रात। बिफोर, पहले। बिफोर, पहले। आफ्टर, बाद में। आफ्टर, बाद में। ओनली, सिर्फ। ओनली का क्या मतलब होता है? सिर्फ। पीपल, लोग। पीपल, लोग। स्टिल, अभी तक। स्टिल, अभी तक। ओपन, खोलना। ओपन, खोलना। क्लोज, बंद करना। क्लोज, बंद करना। प्रेस, दबाना। प्रेस, दबाना। टेल, बताना। टेल का क्या मतलब होता है? बताना। आस्क, पूछना। आस्क, पूछना। से, कहना। से, कहना। टॉक, बात करना। टॉक का क्या मतलब होता है? बात करना। स्पीक, बोलना। स्पीक, बोलना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों इन अल्फाज की प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल QBT इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर आने वाला लेसन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए